अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी दें। सियासत पे बातें करते रहते हैं। पिछले व्लॉग में भी बताया कि जो मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन आज थोड़ी सी बात करेंगे, माजी से शुरुआत करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। जैसा कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वजारत ख़ारजा से अपने डिप्लोमेटिक कैरियर का आगाज़ करने वाले मोहम्मद अली बोगरा को 1953 में जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब की हैसियत से सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे, वापस बुलाया गया और उन्हें पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म के तौर पर मसनद इक़्तिदार पर बैठा दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की तैनाती की ये हैरान कुन मिसाल थी। इसी तरह 1993 में यानी मोहम्मद अली बोगरा को अमेरिका से बुलवा कर वज़ीर आज़म बनाने के 40 साल बाद हमने 1956 में पाकिस्तान छोड़कर चले जाने वाले मोइनुद्दीन कुरैशी को, जो अमेरिका में IMF के मुलाजिम थे और सिंगापुर के दौरे पर थे, बुलाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया। मोहम्मद अली बोगरा तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम थे। हमने 40 साल बाद अमेरिका से जिस शख्स को बुलाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पेश की, वो पाकिस्तान की हुकूमत का मुलाजम होना तो एक तरफ, सिरे से पाकिस्तान का शहरी भी ना था। सुबहान अल्लाह। यानी कि मोइन कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी भी नहीं थे, वो अमरीकी शहरी थे। उसका शनाख्ती कार्ड रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म बनने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड बनाया गया। ये हमारे निज़ाम पर एक तमाचा था। ताहम अभी इस इम्पोर्टेड निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती से लगने वाले तमाचे की लाली हमारे रुखसारों से ख़त्म ना हुई थी कि हमने 2004 में अमेरिका में रहायश पजीर सिटी बैंक के मुलाजम शौकत अजीज़ को पाकिस्तान बुलाकर पहले पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया, फिर वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली और चौधरी शुजा से इस्तीफ़ा दिलवाकर उसे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी ये भी देखें आप कि यहाँ चौधरी शुजा जैसे लोग भी वज़ीर आज़म बन गए, जिनकी बात को समझना एक अजूबे से कम नहीं। तो अब आजकल लतीफ़ा चल ही रहा है कि जब सभी बैठे हुए हैं तो कह रहे हैं कि चौधरी शुजा साहब ने तो कमाल ही कर दी, उसने जो ये बात कह दी ना, तो उसने कहा तो ऐसे लोग भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और बनवाने वालों को भी शाबाश और सुभान अल्लाह कि पाकिस्तान समझ लें कि पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म और सितम क्या हो सकता है। इसी तरह 2018 तक तो ये रोना था कि इलेक्शन से पहले इतने इलेक्टेबल फ़लाँ पार्टी को बख्श दिए जाएं या फ़लाँ पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल आज़ाद करवा दिया गया और आज़ाद को अपनी पसंदीदा पार्टी में भेज दिया। 200-400 वोट ऊपर नीचे कर दिए जाते थे। जैसे पिछले इलेक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि ख्वाजा आसिफ को जिताया गया। सभी कहते हैं कि बेनिफिशरी 2018 में इमरान खान, पीटीआई भाई पीटीआई पर स्टैब्लिशमेंट का हाथ तो था, लेकिन 20-25 नशिस्तें पिछले इलेक्शन में भी पीटीआई की हरवाई गई इमरान खान को, ताकि वो मजबूत हुकूमत ना बन सके। इस किस्म के खिलवाड़ शुरू से ही होते रहते हैं।
तो ऐसे ही ख्वाजा आसफ को 2018 का इलेक्शन जिताया गया था। लेकिन इस बार अजब हुआ कि मर्जी के नतायज लेने का जो सिलसिला इलेक्शन से काफ़ी पहले शुरू हुआ था, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा। ताहम इस बार मुस्तफ़ीद होने वाले अपनी जीत के जवाब में वोट को बतौर दलील बयान करने की बजाय ये कहकर अपना ज़मीर मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में भी यही हुआ था। ऐसा नहीं, उस वक्त होने में और अब होने में बहुत फ़र्क है। उस वक्त समझे कि सोने में 5 से 7% खोट मिलाया गया था, तो इन इलेक्शन में तो 90% खोट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है और कोई भी मुल्क इन इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं। यूरोपीय यूनियन, IMF सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। इस आज़ादाना इलेक्शन का मुनफरद एजाज़ ये था कि तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार कामयाब होकर दुनिया की इंतखाबी तारीख में एक बाब तहरीर कर लिया उन लोगों ने। यानी कि 5वें नंबर वाले उम्मीदवार भी इन इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं। आज बस इतना ही काफ़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।